नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पढ़ने पर। और मैं आपके साथ डीके सर। और दोस्तों, हम कर रहे थे आपकी कलाम की जो फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट चल रही है उसका जो पाठ्यक्रम था यानी सिलेबस था, उस सिलेबस का दोस्तों हम कर रहे थे एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, हम करते हैं दोस्तों कलाम फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था आपका, उस सिलेबस का दोस्तों हम कर रहे थे एनालिसिस। सिलेबस का क्या करते हैं दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। दोस्तों किसके माध्यम से कर रहे थे एनालिसिस, वो कर रहे थे दोस्तों हम एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। और कौन से टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शेड्यूल एंड सिलेबस माइनर टेस्ट 7। और माइनर टेस्ट 7 कब होने वाला है दोस्तों, आपका 22 मार्च 2026 को टेस्ट होने वाला है। दोस्तों इन टॉपिकों की बात करें तो ये एमसीक्यू कहाँ से लेंगे, अपनी कलाम बुकलेट से लेंगे। कलाम बुकलेट पहला। दूसरा दोस्तों, आपकी जो लाइब्रेरी बैच की सीट है, वो लाइब्रेरी बैच सीट, वहाँ से दोस्तों ये एमसीक्यू लेंगे ताकि आपका टॉपिक पूरा कवर हो सके। यदि आप इन एमसीक्यू का दोस्तों सबसे पहले आप टेस्ट देना चाहते हो, दोस्तों ये टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो, ये अपने ऐप के ऊपर दे सकते हो। ऐप का नाम है दोस्तों आपकी पीएपी बाई डीके सर। पीएपी बाई डीके सर ऐप है। इस ऐप के ऊपर दोस्तों जो आपका शेड्यूल है, सिलेबस है, उसके अनुसार सबसे पहले आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। फिर दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट होते हैं। सबसे पहले इस पर कौन से टेस्ट होते हैं दोस्तों, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट। फिर दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट। और साप्ताहिक टेस्ट कौन से होते हैं, आपके कलाम वाले टेस्ट होते हैं। साप्ताहिक टेस्ट के रूप में कौन से टेस्ट होते हैं दोस्तों, आपके कलाम वाले होते हैं, कलाम वाले। ठीक है। इन साप्ताहिक टेस्टों की दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों, आप पीडीएफ मिलती है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो, बिल्कुल क्लीन पीडीएफ मिलती है आपको। ठीक है। ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, दोनों आपको ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों आपके रिवीजन टेस्ट मिलेंगे, जीएस टेस्ट आपको मिलते हैं, और आपके मॉडल टेस्ट मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के पास में आपको मॉडल टेस्ट देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट। और इन सभी का दोस्तों आपका वीडियो एनालिसिस मिलता है। और यदि आप तक अभी तक नहीं देखें तो माइनर टेस्ट 6 तक दोस्तों आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है। आधा सिलेबस आपका माइनर टेस्ट 5 तक का होता है, फिर आपका मेजर टेस्ट हो चुका है, इसके बाद माइनर टेस्ट 6 भी हो चुका है। तो आपके सिलेबस के जितने भी टॉपिक है उनके वीडियो एनालिसिस हमने यूट्यूब के ऊपर करवाए। कहाँ पर करवाए दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर करवाए। और वही एमसीक्यू करवाए आपके, जो एमसीक्यू दोस्तों यूट्यूब पर करवाए वो आपके कलाम बुकलेट के एमसीक्यू है। ठीक है। थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इनका पैटर्न है वो आपके 2025 में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, वो आधार आपका पैटर्न के अनुसार आपके क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछेंगे। लाइब्रेरी बेच के क्वेश्चंस वो भी दोस्तों यहाँ पर पूछेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी हम क्या करने वाले, अभी करने वाले दोस्तों हम आपके राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आता है आपका राजनीतिक जागृति। राजस्थान के अंदर राजनीतिक जागृति इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है आपका। और आधुनिक इतिहास से दोस्तों आपके 100% आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे 1857 क्रांति हो, चाहे उसके बाद में आपकी राजनीतिक जागृति हो, चाहे प्रजामंडल आंदोलन हो, चाहे जनजातीय आंदोलन हो, चाहे कृषि आंदोलन हो, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और राजस्थान का एकीकरण, तो ये आधुनिक इतिहास है। तो आधुनिक इतिहास के जितने भी 5-6 टॉपिक हैं वो आपको वहाँ से 2 क्वेश्चन आपके, 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 100%, क्योंकि जितने 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आधुनिक इतिहास से पूछे जाएंगे, राजस्थान के आधुनिक इतिहास से। प्राचीन इतिहास के अंदर आपने देखा होगा वहाँ पर आपके मेवाड़, रणथंभौर और जालोर सल्तनत काल से संबंध दे रखे। उसके बाद में दोस्तों सांगा दे रखा था, प्रताप दे रखा था, राज सिंह दे रखा था मेवाड़ के अंदर। और वहाँ पर अन्य जो मान सिंह है, जयपुर के आमेर के मान सिंह, बीकानेर के राय सिंह, और आपकी बात करें मारवाड़ के चंद्रसेन, ये टॉपिक दे रखे थे आपके प्राचीन इतिहास यानी राजवंशों से संबंधित। तो वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आपके वहाँ से पूछे जाते हैं, कभी 2 पूछे जाते हैं, कभी 3 पूछे जाते हैं, आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इन दोनों टॉपिक को मिला के आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास फर्स्ट ग्रेड के अंदर। सेकंड ग्रेड के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उनके 100 क्वेश्चन आते हैं। तो इन टॉपिक को करने के लिए दोस्तों आधुनिक इतिहास आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम करने वाले हैं आपके राजनीतिक जागृति। राजनीतिक जागृति टॉपिक को शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। राजस्थान में राजनीतिक चेतना के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राजनीतिक चेतना के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। पहला दे रखा है 1857 का विप्लव राजनीतिक चेतना का प्रारंभिक प्रेरक था। बिल्कुल राइट। 1857 की जो क्रांति आई थी दोस्तों, वो राजनीतिक चेतना का प्रारंभिक प्रेरक था, प्रारंभिक प्रेरक था। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, प्रेरक था। दूसरा दे रखा है किसान आंदोलनों ने जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसान आंदोलन थे दोस्तों, इन्होंने भी दोस्तों जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन। उससे पहले दोस्तों आपके मातरकुंडिया का किसान आंदोलन हो गया था, जाट किसान आंदोलन, जो राजस्थान में प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है। बिजोलिया का दोस्तों 1897 में शुरू हो जाता है और
1941 से चलता है, सबसे लंबा चलने वाला कृषक आंदोलन, ये भी आपकी राजनीतिक चेतना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जैसे बेगू किसान आंदोलन हो गया, बीकानेर की किसान आंदोलन हो गया, बरट का किसान आंदोलन हो गया, ये सारे दोस्तों आपके जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल सत्य बात है। अंग्रेजी शिक्षा प्रसार राजनीतिक चेतना के विकास में बाधक था? नहीं दोस्तों, बाधक नहीं था। अंग्रेजी जो शिक्षा का प्रसार है ये भी दोस्तों राजनीतिक चेतना के विकास में सहायक था, आपका सहायक था, ये प्रमुख कारण है। ठीक है, इससे भी दोस्तों शिक्षा से भी क्या है आपकी राजनीतिक चेतना आई। तो सही कोट की बात करें दोस्तों, आपका तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाधक दे रखा था तो इसकी वजह से गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ जाता है राजनीतिक चेतना के कारण, इनके अलावा भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो, आपका एक साथ बता देता हूँ। राजस्थान में राजनीतिक चेतना के कारण, चेतना के कारण कौन कौन से थे आपके प्रमुख कारण? देखो यहाँ से पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन आपका पूछा गया, सबसे पहले आता है दोस्तों आपके 1857 का विप्लव, 1857 का विप्लव। दूसरा दोस्तों आपका कारण आता है आपका कौन सा? किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। तीसरा कारण आता है आपका दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान, स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान। चौथा कारण की बात करें दोस्तों आपकी, चौथा कारण कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। पांचवें कारण की बात करें दोस्तों आपकी, तो पांचवा कारण कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा दोस्तों आपके समाचार पत्र एवं साहित्यकारों का योगदान, एवं साहित्यकारों का योगदान। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो 1857 का विप्लव, जैसे आपका प्रश्न पूछा गया अभी, किसान आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, समाचार पत्र एवं साहित्यकारों का योगदान, ठीक है, प्रवासियों का योगदान, क्रांतिकारियों का अपूर्व सहयोग। ये दोस्तों आपके प्रमुख कारण थे किसमें? राजस्थान की राजनीतिक चेतना के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, याद कीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन क्या दे रखा है अपना? राजस्थान में राजनीतिक चेतना के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है 1857 का विप्लव राजनीतिक चेतना का प्रारंभिक प्रेरक था। बिल्कुल, 1857 का जो विप्लव था यानी क्रांति थी, वही आपकी प्रेरक बनी थी किसकी? राजनीतिक चेतना के अंदर, यानी पहला कारक था। किसान आंदोलनों ने जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल, किसान आंदोलनों में भी जन जागृति के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि लोग एक दूसरे से जुड़े। जब आंदोलन होता है तो लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो क्या होता है उसमें जो अपने विचार है, मत है, वो आसानी से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार राजनीतिक चेतना के विकास में बाधक नहीं था दोस्तों, सहायक था। अंग्रेजी शिक्षा भी आ गई थी उस समय, जो अंग्रेज है वो अंग्रेज शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। तो दोस्तों ये भी आपकी राजनीतिक चेतना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो पहला और दूसरा सही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 1887 में अजमेर में कांग्रेस समिति के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या है अपना? 1887 में अजमेर में कांग्रेस समिति के गठन, आप देखो यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, कांग्रेस समिति का गठन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आपके अजमेर के अंदर। कहाँ पर होता है दोस्तों? अजमेर के अंदर होता। कब होता है दोस्तों? आपके 1887 के अंदर होता। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा किया गया था। बिल्कुल राइट, जो गवर्नमेंट स्कूल विद्यालय थी आपकी, उनके द्वारा दोस्तों कांग्रेस समिति का गठन किया था। बिल्कुल राइट, कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा, बिल्कुल सत्य बात है। इसमें हरिविलास शारदा प्रमुख सदस्य थे। प्रमुख सदस्य कौन थे दोस्तों आपके? हरिविलास शारदा थे। बिल्कुल राइट। इनके अलावा कौन कौन सदस्य थे दोस्तों आपके? इनके अलावा सदस्य थे आपके राम गोपाल कायस्थ, राम गोपाल कायस्थ। इसके अलावा थे दोस्तों आपके फतेह चंद खूबिया,
फतेहचंद खूबिया, और थे दोस्तों आपके हरिविलास शारदा। ये आपके प्रमुख सदस्य थे, बिल्कुल राइट। ये सीधे इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा गठित की गई थी, नहीं दोस्तों, सीधे इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा गठित नहीं की गई थी। नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी 1885 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी? 1885 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों स्थापना नहीं की गई थी। अजमेर के अंदर जो कांग्रेस समिति का गठन हुआ था दोस्तों, वो आपके कॉलेज के जो गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज थी, उसके विद्यार्थी द्वारा किया गया था। और कौन से विद्यार्थी थे वो? हरिविलास शारदा, राम गोपाल कायस्थ और फतेहचंद खूबिया थे दोस्तों। और कहाँ पर किया गया था? अजमेर के अंदर। कब? 1887 के अंदर। और नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हो गई थी दोस्तों? 1885 के। इसी नेशनल कांग्रेस से प्रभावित होकर इन विद्यार्थियों ने अजमेर के अंदर दोस्तों कांग्रेस समिति का गठन किया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे प्रभावित हुए थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रभावित हुए थे। 1885 में इसका गठन हुआ था। सही कोट की बात करें तो दोस्तों आपका पहला और दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करनी है दोस्तों, यानी कालक्रम हमें याद होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका। देखो बात करते हैं सबसे पहले राजपूताना गजट का प्रकाशन। राजपूताना गजट का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों आपके? बताओ भाई। 1885 के अंदर। 1885 के अंदर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि राजपूताना गजट का प्रकाशन हुआ था 1885 के अंदर। राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था दोस्तों आपका 1889 के अंदर। कब हुआ था दोस्तों आपके? 1889 के अंदर। ये कुछ समय बाद में दोस्तों बंद हो गए थे दोनों ही, कुछ समय बाद बंद हो गए, बंद हो गई। ये याद रखना, क्योंकि शुरुआत कब हुई थी आपकी, यानी राजपूताना गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1885 के अंदर होता है पहली बार। और राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? 1889 के अंदर होता है। राजस्थान केसरी का प्रकाशन दोस्तों 1919 के अंदर होता है आपका। राजस्थान केसरी का प्रकाशन कब होता है दोस्तों आपके? 1919 के अंदर। किसके द्वारा था आपका? राजस्थान सेवा संघ द्वारा। राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित, द्वारा प्रकाशित। कहाँ से क्या गया था दोस्तों आपकी? वर्धा से, वर्धा महाराष्ट्र से। और संपादक कौन थे दोस्तों इसके? राजस्थान केसरी के संपादक कौन थे आपके? विजय सिंह फतिक है, भूप सिंह भी आ सकता है आपका, विजय सिंह फतिक। बिल्कुल सत्य बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 के अंदर हुई थी। कब हुई थी दोस्तों आपकी? 1885 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या होती है आपकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। क्या होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, फिर नेशनल कांग्रेस द्वारा राजपूताना गजट का प्रकाशन होता है 1885 के अंदर। फिर दोस्तों राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है 1889 के अंदर। और फिर दोस्तों आपकी राजस्थान केसरी वर्धा के अंदर 1919 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, तरुण राजस्थान पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तरुण राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, देखो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की बात करते हैं। राजस्थान सेवा संघ की दोस्तों स्थापना होती है कब? 1919 के अंदर। 1919 में होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों ये स्थापना? वर्धा के अंदर। ठीक है, कहाँ पर होती है आपकी? वर्धा के अंदर होती है। किसके द्वारा दोस्तों? संस्थापक कौन थे? जिसे मुख्य रूप से मान लेते हैं विजय सिंह फतिक, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, ये व्यक्तित्व थे आपके। तो दोस्तों आपकी बात करें विजय सिंह फतिक, विजय सिंह फतिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ किंकर भी था दोस्तों। ठीक है, ये प्रमुख नेता थे दोस्तों जो जिनके द्वारा स्थापना की गई थी राजस्थान सेवा संघ की। कहाँ पर दोस्तों? वर्धा के अंदर। राजस्थान सेवा संघ द्वारा दोस्तों पहला समाचार पत्र निकाला जाता है। समाचार पत्र की बात करें तो सबसे पहले समाचार पत्र कौन सा निकालती है? राजस्थान केसरी।
राजस्थान केसरी निकालती है। और इसके संपादक कौन होते हैं आपके? इसके संपादक कौन होते हैं? विजय सिंह पथिक। संपादक होते हैं आपके विजय सिंह पथिक। ठीक है। फिर दोस्तों ये समाचार पत्र बंद हो जाता है। बंद होने के बाद दोस्तों मुख्यालय जो राजस्थान सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ की बात करते हैं दोस्तों अभी, इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरण हो जाता है। अजमेर स्थानांतरण। जब अजमेर स्थानांतरण होता है तब तो आपका राजस्थान केसरी निकालता है, लेकिन कुछ समय बाद में यानी 1920 में ये कौन सा समाचार पत्र निकालता है दोस्तों? आपके नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान निकालता है। और इसके संपादक कौन बनते हैं दोस्तों आपके? इसके संपादक बनते हैं आपके राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी दोस्तों इसके संपादक बनते हैं। फिर दोस्तों 1923 के अंदर, कब दोस्तों आपके 1923 में क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है। तो 1923 में ये क्या हो जाता है? आपका नवीन राजस्थान बंद हो जाता है। ये 1920 में बंद हो जाता है दोस्तों। तो 1923 में आपका राजस्थान सेवा संघ समाचार पत्र निकालता है वो कौन सा? आपका तरुण राजस्थान। कौन सा निकालता है? अपना तरुण राजस्थान निकालता है। तो सबसे पहले तो ये डेट याद करनी होगी ये समाचार पत्र की। देखो सबसे पहले राजस्थान केसरी के नाम से निकाला, फिर 1920 में नवीन राजस्थान के रूप में निकाला, फिर 1923 में तरुण राजस्थान के अंदर निकाला। और इसके संपादक कौन बने? इसके संपादक बने दोस्तों आपके जय नारायण व्यास। कौन बने दोस्तों आपके? जय नारायण व्यास प्रमुख संपादक ये थे। इसके साथ साथ राम नारायण चौधरी वगैरह भी थे अन्य व्यक्ति, लेकिन हमें प्रमुख संपादक का नाम याद होना चाहिए। जैसे राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक, नवीन राजस्थान राम नारायण चौधरी और तरुण राजस्थान जय नारायण व्यास। डेट याद करना 1919 के अंदर। 1920 तक दोस्तों समाचार निकला और एक बार अजमेर स्थानांतरित हो गया मुख्यालय। तो अजमेर आने के बाद भी दोस्तों एक बार तो राजस्थान कैसे निकला, फिर 1920 में बंद हो जाता है। नवीन राजस्थान के नाम से नया समाचार पत्र निकलता है। इसका संपादक कौन बनते हैं? आपके राम नारायण चौधरी बनते हैं। फिर 1923 में दोस्तों आपके नवीन राजस्थान क्या हो जाता है? आपका बंद। पर 1923 में निकलता है आपका तरुण राजस्थान। इसके संपादक बनते हैं दोस्तों आपके जय नारायण व्यास। ये तो राजस्थान सेवा संघ द्वारा निकाली गई पत्रिका है। और क्रम भी पूछा जा सकता है, कालानुक्रम देखो। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919, केसरी समाचार पत्र 1920। ठीक है। नवीन राजस्थान दोस्तों आपके ये इसको 1919 से करो। ठीक है। 1920 में बंद हो जाता है। 1920 में नवीन राजस्थान, 1923 में दोस्तों आपके तरुण राजस्थान। आप देखो बात करते हैं तरुण राजस्थान पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बूंदी के कृषक असंतोष का उल्लेख किया गया। जो बूंदी कृषक आंदोलन था दोस्तों आपका, उसके असंतोष का उल्लेख किया गया। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, किया गया था भाई। इसमें अलवर के निमुचना हत्याकांड की चर्चा हुई थी। निमुचना हत्याकांड की चर्चा हुई थी, बिल्कुल राइट। यानी कि हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों आपका? यहाँ पर याद कर लीजिए, इसकी डेट पूछी जाती है आपके एग्जाम के अंदर। ये होता है आपका दोस्तों 14 मई 1925 को। कब होता है आपका? 14 मई 1925 को दोस्तों क्या होता है आपका? निमुचना हत्याकांड। दूसरा राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये इसकी चर्चा भी किसमें की गई थी? आपकी तरुण राजस्थान समाचार पत्र के अंदर की गई थी। ठीक है। तभी लोगों के पास सूचना पहुंची कि ऐसा हत्याकांड हो चुका है। इसका संपादक केवल जय नारायण व्यास द्वारा किया गया? नहीं दोस्तों, केवल देखो केवल दे रखा है। संपादक पूछा जाता तो प्रमुख संपादक में जय नारायण व्यास होता। तो केवल दोस्तों जय नारायण व्यास नहीं थे, इनके साथ दोस्तों आपकी बात करें शोभालाल गुप्त भी थे। शोभालाल गुप्त, शोभालाल गुप्त, राम नारायण चौधरी भी थे। कौन थे दोस्तों आपके? राम नारायण चौधरी भी थे। यानी केवल आपके जय नारायण व्यास द्वारा आपकी बात करें तो राजस्थान में संपादन नहीं किया गया। शोभालाल कुमार गुप्त और राम नारायण चौधरी भी दोस्तों इसके सह संपादक थे, यानी इनके साथ थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सही कोट की बात करें दोस्तों आपका, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। और इन दोनों को दोस्तों आपके मार्च 2024 के अंदर दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को मार्च 2024 में क्या हो जाती है दोस्तों? गिरफ्तार हो जाते हैं। देशद्रोही बात करें आपके देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के कारण, सामग्री प्रकाशित अपराध में
सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इनको क्या कर लिया जाता है आपका मार्च 1924 में क्या बना लिया जाता है आपका बंदी बना लिया जाता है। तो ये थी दोस्तों आपके तरुण राजस्थान के संदर्भ में तरुण राजस्थान किस प्रकार से आया समाचार पत्र, कहाँ से, कौन प्रकाशित करता था, कौन इसके संपादक थे, हमने पूरी चीज़ें देखी यहाँ पर। इसने क्या क्या दोस्तों अपने समाचार पत्रों के अंदर छापा, तो तरुण राजस्थान के अंदर है, राजस्थान सेवा संघ ने क्या क्या छापा था वो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही राजस्थान दोस्तों 1923 में बंद हो गया था ये। 1923 में तरुण राजस्थान के नाम से नया राजस्थान समाचार पत्र निकाला गया था आपका। आई होप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आपको बहुत से फैक्ट याद हुए होंगे और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पेज से यदि क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया आपके प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इस पेज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। चलो भाई व्यवस्थित करते हैं। पहला दे रखा है स्वामी दयानंद सरस्वती करौली आगमन। तो दोस्तों आपके स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले राजस्थान में आते हैं करौली। बहुत बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब आए थे दोस्तों करौली? ये आए थे दोस्तों आपके मई 1861 के अंदर। मई 1861 में क्या कहाँ पर आए थे दोस्तों आपके करौली के अंदर आए थे सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती। बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया। राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र, राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र था दोस्तों, ये 1923 में निकला था। कब निकला था? 1923 में। उसके संपादक कौन थे दोस्तों आपके? याद कर लेना, इसके संपादक थे दोस्तों आपके ऋषिदत्त मेहता। कौन थे आपके? ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता दोस्तों इसके क्या थे? संपादक थे। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान जो साप्ताहिक समाचार पत्र था कब आया था दोस्तों? 1923 के अंदर आया था। और इसके संपादक कौन थे आपके? ऋषिदत्त मेहता इसके संपादक थे। तरुण राजस्थान प्रकरण में गिरफ्तारी, तरुण राजस्थान प्रकरण में गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी हुई थी आपकी दोस्तों मार्च 1924 के अंदर। किसकी हुई थी दोस्तों ये गिरफ्तारी? ये हुई थी दोस्तों आपके रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त की। रामनारायण चौधरी, दूसरे व्यक्ति कौन थे आपके दोस्तों? शोभालाल गुप्ता। शोभालाल गुप्ता दोस्तों। ठीक है, इन दोनों की दोस्तों गिरफ्तारी होती है कब? मार्च 1924 के अंदर। देशद्रोहात्मक दोस्तों बात करें आपके सामग्री प्रकाशित की थी किसके अंदर? तरुण राजस्थान के अंदर। त्यागभूमि, त्यागभूमि समाचार पत्र, त्यागभूमि समाचार पत्र किसने निकाला दोस्तों? 1927 के अंदर आता है। कब आया था? 1927 के अंदर। संपादक कौन थे दोस्तों इसके? हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे आपके दोस्तों? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय क्या थे दोस्तों? आपके त्यागभूमि के संपादक थे दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इसके अंदर दोस्तों आपके गांधी जी के विचारों का संपादन होता था। गांधी के विचारों का संपादन होता था। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर गांधी के विचारों का संपादन कौन सा समाचार पत्र करता था? वो करता था दोस्तों आपका त्यागभूमि। और इसके संपादक कौन थे आपके? हरिभाऊ उपाध्याय थे दोस्तों। कब प्रकाशित किया था दोस्तों इन्होंने? 1927 के अंदर प्रकाशित किया था। हमें क्या पूछा है? कालानुक्रम का क्वेश्चन पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखो सबसे पहले पहला मई 1861, 1923, 1924, 1927। तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है यानी गलत है दोस्तों? ये हमें पूछा है। जयनारायण व्यास इंपोर्टेंट है भाई। मारवाड़ में जो जागृति के जनक थे वो कौन? आपके जयनारायण व्यास थे। द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है यानी सही नहीं है? तो दोस्तों बताओ, पहला दे रखा आपका आगीबान। तो आगीबान दोस्तों बिल्कुल है। ठीक है, पप्पाबाई की पोल, दास्तान केसरी है क्या? नहीं दोस्तों, अखंड भारत था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अखंड भारत दोस्तों इन्होंने कहाँ से प्रकाशित किया था? आपका बम्बई से। ठीक है, आगे बार दोस्तों प्रकाशित कहाँ से होता था आपका? अजमेर से। कहाँ से होता था? अजमेर से होता था। और राजस्थानी भाषा का दोस्तों पहला समाचार पत्र था।
भाषा का पहला समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था आपका, वो था दोस्तों आपके आज्ञाबाण। कौन सा था दोस्तों आपका, आज्ञाबाण था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पीप, अन्य की बात करें पत्र या पत्रिकाओं की बात करें तो आपकी पीप थी दोस्तों, ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी। कौन सी भाषा के अंदर दोस्तों, आपकी अंग्रेजी भाषा के अंदर। कौन सी भाषा थी दोस्तों इसकी, अंग्रेजी भाषा थी। सारे समाचार पत्र याद कर लें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके मारवाड़ की अवस्था, ये लघु पुस्तिकाएं थी। मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की दुर्दशा, अवस्था या दुर्दशा, ये भी इनकी कौन सी थी आपकी, जिसमें मारवाड़ की बात करें, दशा के बारे में बताया गया था इनके द्वारा। ठीक है, तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान 1923 के अंदर दोस्तों इन्होंने निकाला था। कब, 1923 के अंदर। इसका संपादन भी किया था किसने, जय नारायण व्यास ने। बहुत सी अच्छी पत्रिका निकाली थी और अपने किसान आंदोलन के अंदर आपकी सारी चीजें हम पढ़ेंगे दोबारा जय नारायण व्यास के अंदर। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो गया। राजस्थान केसरी की बात करें दोस्तों, इसका संपादन किसने किया था आपका, इसका संपादन किया था दोस्तों आपके विजय सिंह फतिक यानी भूप सिंह गुर्जर ने। विजय सिंह फतिक, विजय सिंह फतिक भी आ सकता है या आपका भूप सिंह भी आ सकता है दोस्तों। कहाँ से प्रकाशित किया था दोस्तों इन्होंने, वर्धा महाराष्ट्र से। वर्धा महाराष्ट्र से, किसके माध्यम से, राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से, राजस्थान सेवा संघ द्वारा। दोबारा रिविजन कर लीजिए एक बार। तो ये आपका प्रकाशित किया जाता था किसके द्वारा, विजय सिंह फतिक द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, आर्य समाज के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलो करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेश का नारा दिया, बिल्कुल राइट। स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने क्या दिया, स्वदेश का नारा दिया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। पहला कथन सही हो जाएगा दोस्तों आपका। उन्होंने स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेश और स्वभाषा पर बल दिया, बिल्कुल राइट। स्वामी दयानंद सरस्वती किस पर बल दिया, स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेश और स्वभाषा पर बल दिया। उन्होंने विदेशी शासन को स्वदेशी शासन से श्रेष्ठ माना, नहीं दोस्तों, उन्होंने विदेशी शासन को स्वदेशी शासन से श्रेष्ठ नहीं माना। यह आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोस्तों इनकी रचना है कौन सी आपकी, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी रचना आपकी, सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं हम, सत्यार्थ प्रकाश। इस रचना के अंदर दोस्तों बात करें, सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ था इनका, इस ग्रंथ में दोस्तों इन्होंने लिखा था, क्या लिखा था दोस्तों इन्होंने इस ग्रंथ के अंदर, इन्होंने लिखा अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य, देखो अच्छे से अच्छे, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य स्वदेशी राज्य की तुलना में, राज्य की तुलना में अस्वीकार करने योग्य है, अस्वीकार करने योग्य है। किसने प्रकाशित किया था दोस्तों, आपके सत्यार्थ प्रकाश में। किसका ग्रंथ था दोस्तों, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ग्रंथ था। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सही कोट की बात करें तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपके निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। नमकर की भर्त्सना कब की थी दोस्तों, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 के अंदर, 1875 के अंदर दोस्तों भर्त्सना की थी दोस्तों आपकी, किसकी, नमक की, किसने, स्वामी जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वैदिक धर्म सभा की स्थापना जयपुर के अंदर कब की थी दोस्तों, आपके 1881 के अंदर। ये भी याद कर लेना दोस्तों, आपके वैदिक धर्म सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी, आपकी जयपुर के अंदर की गई थी। कब, 1881 के अंदर। परोपकार ने सभा की स्थापना उदयपुर के अंदर की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, आपके 1883 के अंदर। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, आपके अजमेर के अंदर हुआ था। ठीक है,
निधन होता है दोस्तों आपका 30 सितंबर 1883 को। कहाँ पर होता है दोस्तों आपके अजमेर के अंदर। ठीक है, तो हमें कालानुक्रम में प्रश्न दिया हुआ था तो पहला दूसरा तीसरा चौथा आ जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, कथन ए दे रखा है स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 सितंबर 1883 को अजमेर में हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनकी मृत्यु कब होती है दोस्तों आपकी 30 सितंबर 1883 को अजमेर में हुई थी, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, उन्हें जोधपुर में नन्ही बाईजान द्वारा विष दिया गया था, बिल्कुल राइट। किसके द्वारा? जोधपुर की जो नन्ही बाईजान थी दोस्तों उसके द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती क्या दिया गया था दोस्तों आपका जहर दिया गया था। ठीक है, जसवंत सिंह की दोस्तों बात करें पासवान थी, जसवंत सिंह की पासवान। और दरबार के अंदर दोस्तों आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी आलोचना कर दी थी, इससे नाराज थी। नाराज होने के कारण दोस्तों इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या दे दिया आपका विष दे दिया। विष भी कौन सा? कांच बोला जाता है, कोई बोलते किताबों के अंदर कांच की जो मेन पिसा हुआ कांच था वो दूध के साथ इनको पिला दिया, तो वो अंदर जाने के बाद धीरे धीरे दोस्तों नसों काटने लगा, तो अजमेर में जाने के बाद दोस्तों उनकी क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कौन सा दिन था दोस्तों आपकी? दीपावली के दिन दोस्तों ये मृत्यु होती है, दीपावली के दिन। तो बड़ी खतरनाक थी भाई नन्ही जान भी। ठीक है, तो ये दोस्तों ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है, क्योंकि नन्ही जान द्वारा इन्हें जहर दिया गया था, इसी की वजह से दोस्तों क्या हुई मृत्यु हुई, यानी कारण से दे रखा है जहर की वजह से, तो क्या हुई थी मृत्यु हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करते हैं दोस्तों आगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे, बिल्कुल राइट। वे क्या थे दोस्तों आपके? स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे? आपके अनुयायी थे। वे 1885 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे और रतलाम में दीवान बने। बैरिस्टर बन के क्या कहाँ लौटे दोस्तों आपके? भारत लौटे और कहाँ पर बने? आपके रतलाम में दोस्तों राज्य के दीवान पद पर नियुक्त हो गए थे, बिल्कुल राइट। वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने। अजमेर म्यूनिसिपल जो कमेटी है उसके दोस्तों भारत के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे, बिल्कुल राइट। कौन बने थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। उन्होंने 1888 में रतलाम की नौकरी छोड़कर अजमेर में वकालत प्रारंभ की, बिल्कुल राइट। अब बोलोगे सर राजस्थान के अंदर संदर्भ कैसे पूछ रहे हो? तो राजस्थान के अंदर आए थे और उन्होंने यहाँ पर क्रांतिकारी का काम किया था, चेतना का काम किया था, इसलिए दोस्तों इनको पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जगह सही कोट की बात करते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो होते आपके दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा। दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा रतलाम में नौकरी छोड़कर 1888 में कहाँ पर वकालत करना प्रारंभ की गई? अजमेर के अंदर प्रकाश वकालत करना प्रारंभ की गई। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चारों कदम सत्य है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथनों का चयन कीजिए। असत्य कथन का हमें चयन करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा को सर विलियम कर्जन वायली के दबाव के कारण सेवाओं से वंचित किया गया, बिल्कुल राइट। श्याम जी कृष्ण वर्मा को सर विलियम कर्जन वायली के दबाव में, सर विलियम कर्जन वायली के दबाव के कारण सेवाओं से वंचित किया गया, बिल्कुल राइट। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर कैसे वायलिन? देखो दोस्तों बात करते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा है, श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करते हैं अभी। इन्होंने दोस्तों आपके उदयपुर के जो महाराज थे, आपके उदयपुर है, उदयपुर के महाराणा थे कौन? आपके उदयपुर के महाराणा थे आपके फतेह सिंह। कौन थे आपके? फतेह सिंह। इन फतेह सिंह के यहाँ पर दोस्तों सेक्रेटरी का काम भी किया था इन्होंने। क्या रहते आपके? सेक्रेटरी रहे कौन दोस्तों? आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा। किनके यहाँ? महाराणा फतेह सिंह के यहाँ उदयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर के अंदर सेक्रेटरी भी रहे। और उदयपुर की बात करें दोस्तों आपके, उदयपुर के रेजिडेंट थे कौन? आपके रेजिडेंट कौन थे आपके? वो थे दोस्तों आपके सर विलियम कर्जन वायली। इन्होंने दबाव बनाया कि ये आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा सेक्रेटरी नहीं रह सकते,
और इनके दबाव के कारण दोस्तों, इनके दबाव के कारण दोस्तों क्या हो रहा, इन्हें राज्य सरकारी सेवाओं से वंचित किया गया, सरकारी सेवाओं से वंचित किया, वंचित किया गया। तो वंचित करने के बाद दोस्तों वो कहाँ आ जाते हैं, आपके उदयपुर से लौटकर कहाँ चले जाते हैं, फिर अजमेर आ जाते हैं वापस। तो वे उदयपुर से लौटकर कहाँ जाते हैं, कृष्णा मिल के मैनेजर बन जाते हैं। कृष्णा मिल जो आपके दामोदरदास टाटी द्वारा ब्यावर में पहले सूती वस्त्र मिल थी अपनी, कौन सी, कृष्णा मिल। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी आपकी, कृष्णा मिल, कहाँ पर, ब्यावर के अंदर। अजमेर लौटकर किसे आ जाते हैं, कृष्णा मिल में क्या बन जाते हैं दोस्तों, आपके मैनेजर बन जाते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, स्थापना की थी इसने दामोदरदास टाटी ने। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल कौन सी थी आपकी, कृष्णा मिल। हमने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा, उद्योग के अंदर, उद्योग वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, उन्होंने संप सभा की स्थापना की। नहीं दोस्तों, राजस्थान के अंदर संप सभा की स्थापना किसने की थी, गोविंद गुरु ने की थी। किसने की थी दोस्तों, आपके गोविंद गुरु ने की थी। किसके प्रभाव में आकर दोस्तों, दयानंद सरस्वती के प्रभाव में आकर, गोविंद गुरु। दोबारा कब दोस्तों, 1883 के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, सिरोही के अंदर, सिरोही में की गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर ये आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आपका असत्य कथन चयन करना था हमें, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो केवल 3, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों। आपकी संप सभा की स्थापना किसने की थी, गोविंद गुरु ने की थी। कहाँ पर की थी, 1883 के अंदर। कहाँ पर की थी दोस्तों, आपके सिरोही के अंदर। कहाँ पर की थी दोस्तों, आपके सिरोही के अंदर, ठीक है। कृष्णा मेल की स्थापना किसने की थी दोस्तों, आपके दामोदरदास राठी ने की थी। कहाँ पर की थी, ब्यावर के अंदर। और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, और इसके मैनेजर के रूप में काम किसने किया था दोस्तों, आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा उदयपुर के महाराणा प्रताप सिंह के सेक्रेटरी भी थे, लेकिन रेजिडेंट सर विलियम कर्जन वायली के दबाव में आकर दोस्तों सरकारी सेवाओं से इन्हें कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। तो ये उदयपुर छोड़कर कहाँ जाते हैं, वापस अजमेर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। गोविंद गुरु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोविंद गुरु के संदर्भ में देखिए, यहाँ पर जनजातीय किसान आंदोलन आएगा, जनजातीय आंदोलन आएंगे ना, वहाँ पर अब गोविंद गुरु को और ज़्यादा ढंग से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से। यहाँ पर जनजातीय जागृति है आपकी, तो जागृति को देखते हैं हम। गोविंद गुरु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बिलों को संगठित करने का निर्णय किया, बिल्कुल राइट, करने का कार्य किया था, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ठीक है। उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी, बिल्कुल राइट, कब, 1883 के अंदर। अभी पीछे भी देखा था हमने, कहाँ पर, सिरोही के अंदर। उनका कार्य क्षेत्र मुख्यतः उत्तरी राजस्थान था, नहीं दोस्तों, आपके दक्षिण राजस्थान था। कौन सा राजस्थान था आपका, दक्षिणी राजस्थान था दोस्तों। और दक्षिण राजस्थान के अंदर मुख्य जिलों की बात करें तो जैसे आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, इसके अलावा सिरोही, ईडर, और दोस्तों और गुजरात और मालवा की पहाड़ियाँ भी थी दोस्तों, ठीक है, ईडर तक ले सकते हैं हम। तो ये इनका प्रमुख क्षेत्र था दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सही कोट की बात करें दोस्तों आपके, तो सही कोट कौन सा हो जाएगा आपका, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना। चलो विचार करते हैं दोस्तों। अर्जुनलाल शेट्टी का कार्य क्षेत्र जयपुर था। अर्जुनलाल शेट्टी की बात करें दोस्तों, कार्य क्षेत्र कौन सा था आपका, जयपुर था, बिल्कुल राइट। केसी सिंह बारट का संबंध दोस्तों कोटा से था, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके सीधे सीधे। तीसरा देखो, पहले गुट के नेतृत्व किसने किया था, अर्जुनलाल शेट्टी ने। 3 गुट थे आपके राजस्थान के अंदर, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद दोस्तों जो गतिविधियों को रोकने हेतु राजस्थान के राजाओं ने अनेक कानून बनाए। उस समय दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में 3 क्रांतिकारी गुट सक्रिय थे। कौन कौन से, जयपुर का एक कार्य क्षेत्र में दोस्तों अर्जुनलाल शेट्टी, केसी सिंह बारट दोस्तों कोटा के अंदर। तीसरा गुट था दोस्तों आपके दामोदर दास राठी और राव गोपाल सिंह द्वारा अजमेर के क्षेत्र में संचालित किया गया, बिल्कुल राइट। भाई देखो, भाई बालमुकुंद बीकानेर में शिक्षण कार्य करे थे, नहीं दोस्तों, बीकानेर में नहीं करे थे, आपके जोधपुर में करे थे। बालमुकुंद बिस्सा आप जानते हो, राजस्थान के जतिन दास, इनको क्या बोला जाता है दोस्तों आपके, राजस्थान के जतिन दास।
राजस्थान के जतिन दास। क्यों बोला जाता है दोस्तों? भूख हड़ताल के कारण दोस्तों इनकी मृत्यु होती है, हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु होती है। इसी दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा को क्या बोलते हैं? आपके राजस्थान के जतिन दास से बोला जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही कथन बताना था मैं, पहला दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, विष्णुदत्त त्रिवेदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विष्णुदत्त त्रिवेदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। वह अनुशीलन समिति से संबंधित है, बिहार की थी अनुशीलन समिति, बिल्कुल राइट। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी, ठीक है। कहाँ की थी दोस्तों? आपकी बंगाल क्रांतिकारी संस्था थी आपकी, बंगाल क्रांतिकारी संस्था थी। कौन? आपकी अनुशीलन समिति। और इसी के दोस्तों क्या थे? आपके विष्णुदत्त जो त्रिवेदी थे इससे संबंधित थे। वह यज्ञोपवीत संस्कार के आड़ में क्रांतिकारी विचार फैलाता था, बिल्कुल राइट। किसके रूप में दोस्तों? आपके यज्ञोपवीत संस्कार के आड़ में। याद करना दोस्तों, कौन सा संस्कार था आपका? यज्ञोपवीत संस्कार के आड़ में दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाता यानी विचार फैलाता था। कौन? आपके विष्णुदत्त त्रिवेदी, ठीक है। मारवाड़ के गाँव में घूम घूम कर, मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। उसने वीर भारत सभा की स्थापना की थी? नहीं दोस्तों, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? 1910 के अंदर केसरी सिंह बारठ ने की थी दोस्तों, केसरी सिंह बारठ ने की थी दोस्तों। आपकी कब की थी दोस्तों इसकी स्थापना? 1910 के अंदर, ठीक है। अभिनव भारत की सभा की शाखा थी दोस्तों ये। और अभिनव भारत आप सभी को पता है, वीडी सावरकर सभा की शाखा कौन सी थी दोस्तों? आपकी वीर भारत सभा। किसने की थी स्थापना? केसरी सिंह बारठ ने की थी। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। कब की थी दोस्तों? आपकी 1910 के अंदर की थी। कब की थी दोस्तों इसकी स्थापना? 1910 के अंदर। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो आपका दोस्तों पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सही। सीट के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं लाइब्रेरी बैच के अंदर, वो आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में, ऐसा नहीं कि राजस्थान के एग्जाम में, भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन सारे के सारे दोस्तों यहाँ पर करवाए गए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बुकलेट की देखना, कलाम की बुकलेट इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर आधारित है। जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वही टॉपिक आपके वहाँ से जो कॉपी पेस्ट की गई है तो बुकों से कॉपी पेस्ट किया गया आपकी बुकलेट के अंदर। ये सारे क्वेश्चन सारी लाइन टू लाइन आपको कलाम की बुकलेट के अंदर मिलेगी, आपके पास होगी, ठीक है। राजनीतिक चेतना देखना अपना टॉपिक, और वहाँ पर ये लाइनें देख लेना पूरी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन यहाँ रहेगी क्या? इसको वहाँ पर लेके चलते हैं पहले तो ऑप्शन होगा, और उस पेज को काट देते हैं ताकि आपके प्रिंट में ना आए। ओके दोस्त, अब देखिए, वर्धमान विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान विद्यालय, इसकी स्थापना दोस्तों जयपुर में हुई थी, बिल्कुल राइट। इसकी स्थापना कहाँ पर होती है दोस्तों? वर्धमान विद्यालय की जयपुर में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सत्य बात। कब? 1907 के अंदर, 1907 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा दोस्तों? आपके अर्जुन लाल सेठी द्वारा। अर्जुन लाल सेठी द्वारा क्या होती है? इसकी स्थापना होती। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्जुन लाल सेठी द्वारा 1907 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना कौन से जिले में की गई थी? तो अपने जयपुर जिले के अंदर। कौन से जिले में हुई थी दोस्तों? आपके जयपुर जिले के अंदर हुई थी। ये क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने की संस्था थी, बिल्कुल राइट। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने की संस्था थी क्या? बताओ भाई। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देती थी। रास बिहारी बोस अध्यापक थे यहाँ पर? रास बिहारी बोस अध्यापक थे? नहीं दोस्तों। तो अध्यापक कौन थे दोस्तों आपके यहाँ पर? बताओ भाई। विष्णुदत्त, क्रांतिकारी विष्णुदत्त क्या थे दोस्तों यहाँ पर? अध्यापक थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रांतिकारी विष्णुदत्त जो थे राजस्थान के किस विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहे थे? तो वर्धमान विद्यालय के अंदर। कौन से विद्यालय के अंदर? वर्धमान विद्यालय के अंदर। तो सही कोड का चयन कीजिए दोस्तों। आपका पहला दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
विद्यार्थियों की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो डीप में चले जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर विद्यार्थी कौन कौन थे। तो विद्यार्थी थे दोस्तों आपके मोतीचंद, तो वो सारे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े होते हैं मोतीचंद, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके माणिकचंद, माणिकचंद। इसके अलावा दोस्तों आपके देवीचंद। चौथे विद्यार्थी थे दोस्तों आपके जयचंद। फिर थे आपके दोस्तों कृष्णपाल वर्मा, प्रताप सिंह बारठ, सभी के सभी दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों जुड़े थे और अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी इन्हें। इसके अलावा दोस्तों आपका ईश्वरदान, ईश्वरदान, ये प्रमुख विद्यार्थी थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग भी लिया था इन्होंने। कौन कौन? मोतीचंद, माणिकचंद, देवीचंद, जयचंद, कृष्णपाल वर्मा, प्रताप सिंह बारठ और ईश्वर दान दोस्तों। और प्रमुख जो क्रांतिकारी शिक्षा दे रहे थे वो कौन थे? आपके विष्णु दत्त थे दोस्तों। क्रांतिकारी शिक्षा कौन दे रहा था? आपका विष्णु दत्त दे रहा था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो आगे देखो क्वेश्चन। केसी सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह, अर्जुन लाल शेट्टी अभिनव भारत से जुड़े थे, बिल्कुल राइट। राजस्थान के अंदर बात करें आपके प्रमुख सूत्रधार कौन थे आपके राजपूताना के अंदर? केसी सिंह बारठ, ठीक है। खरवा के गोपाल सिंह थे दोस्तों आपके, कहाँ के थे ये? खरवा, खरवा के गोपाल सिंह। अर्जुन लाल शेट्टी जयपुर से थे दोस्तों, अभिनव भारत से जुड़े हुए थे, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। केसी सिंह ने कोटा और जोधपुर में छात्रावास स्थापित किए, बिल्कुल राइट। केसी सिंह बारठ ने कोटा और जोधपुर में क्या किया? छात्रावास की स्थापना की, बिल्कुल राइट। इन छात्रावासों में क्रांतिकारी विचारधारा के वार्डन नियुक्त किए गए, बिल्कुल राइट। क्रांतिकारी विचारधारा के वार्डन नियुक्त किए और क्रांतिकारी की शिक्षा देते थे उन छात्रावासों में जहाँ पर विद्यार्थी ठहरते थे, रुकते थे। जोरावर सिंह को निमेज हत्याकांड में मृत्युदंड दिया गया, बिल्कुल सही बात है। इस लाइन को देखो, थोड़ा गौर से देखना दोस्तों। जोरावर सिंह थे बारठ, उनको निमेज हत्याकांड में दोस्तों क्या कांड में क्या दिया गया? मृत्युदंड दिया गया। लेकिन दोस्तों उसे पकड़ लिया गया नहीं, पकड़ में नहीं गया, पकड़ा नहीं गया, नहीं गया। मृत्युदंड तो दिया गया था, ये तो सत्य बात है, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं गया, तो मृत्युदंड किसको दे? फांसी। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आपके विष्णु दत्त को काला पानी की सजा हुई थी। निमेज हत्याकांड की बात करते हैं यहाँ पर, 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं। निमेज कांड की बात करते हैं। इसके अंदर दोस्तों बात करें आपके विष्णु दत्त था, आपका विष्णु दत्त, काला पानी की सजा, अंडमान निकोबार भेज दिया गया इसको, तो ठीक है। मोतीचंद को मोतीचंद देखो पीछे हमने पढ़े थे ना विद्यार्थी, आगे ना सभी। मोतीचंद को दोस्तों आपके मृत्युदंड, कमजोर था बेचारे, तो इसको मृत्युदंड दे दिया गया, ठीक है। और जोरावर सिंह को क्या मिली दोस्तों? आपके मृत्युदंड, तो भी क्या मिली? आपके मृत्युदंड मिला। लेकिन दोस्तों ये पकड़े नहीं गए, लेकिन पकड़े नहीं गए, लेकिन आगे पकड़े जाएंगे और इनकी मौत भी बहुत बुरी। प्रताप सिंह, इनके प्रताप सिंह होता है इनका भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा। निमेज हत्याकांड में दोस्तों फांसी किसको हुई थी? मोतीचंद को, ठीक है। काला पानी की सजा किसको हुई थी? आपकी विष्णु दत्त को। याद करना दोस्तों, पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपके। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये घटना कब थी दोस्तों? निमेज हत्याकांड कब हुआ था आपका? 20 मार्च 1913 को, 20 मार्च 1913 को दोस्तों ये घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 1912 में महंत प्यारेलाल की हत्या किसके द्वारा की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जून 1912 में महंत प्यारेलाल की हत्या किसके द्वारा की गई? रामकरण, सोमदत्त लहरी, हीरालाल जालोरी, लक्ष्मी नारायण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? हीरालाल जालोरी द्वारा। किसके द्वारा? हीरालाल जालोरी द्वारा दोस्तों हत्या की गई थी। कब? जून 1912 में। सबसे पहले बात करते हैं योजना बनाई, योजना किसने बनाई थी दोस्तों आपकी? वो बनाई थी दोस्तों आपके केसरी सिंह बारठ ने, केसरी सिंह बारठ ने दोस्तों ये योजना बनाई थी।
ठीक है, याद करना दोस्तों। केसी सिंह बार्ट के सहयोगी कौन था, इस योजना के अंदर सहयोगी कौन था, वो था दोस्तों आपके रामकरण। कौन था दोस्तों आपका, रामकरण दोस्तों सहयोगी था। ठीक है, और राम द्वारा के महंत थे आपके, महंत प्यारेलाल कहाँ के थे दोस्तों आपके, राम द्वारा। जोधपुर की राम द्वारा किसने की थी, खेड़ापा शाखा, देखा ना आपने। अरे खेड़ापा शाखा रामदास जी द्वारा जोधपुर में स्थापना की गई थी, वो उसको तो बोलते हैं राम द्वारा। संत संप्रदाय नहीं पढ़ेगी आपने। राम द्वारा की स्थापना किसने की थी दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर, संत संप्रदाय की बात करते हैं। राम द्वारा कहाँ पर था दोस्तों आपके, जोधपुर। जोधपुर। देखो संत संप्रदाय यदि आपने नहीं पढ़े तो अपनी क्लास देख लेना। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों आपकी, ये की थी आपके रामदास जी ने। कौन से राम स्नेह संप्रदाय से थे दोस्तों आपके, राम स्नेह संप्रदाय की दूसरी शाखा थी ना अभी, पहली रामचरण जी शाहपुरा, दूसरी खेड़ापा, 4 शाखाएं थी, रेण और आपकी सेंतल बीकानेर। तो इसी के थे दोस्तों, और इसी को जो खेड़ापा शाखा थी दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों आपके, राम द्वारा बोला जाता था। और इसी राम द्वारा के दोस्तों संत थे आपके महंत प्यारेलाल। कौन थे आपके दोस्तों, महंत प्यारेलाल, जोधपुर के थे। और जोधपुर से दोस्तों राम द्वारा से कोटा बुलाकर उनके था और धन लूटने का प्लान बनाया था। और इन्होंने क्या बनाया प्लान, केसी सिंह ने जोधपुर से कोटा बुलाकर धन लूटने का प्लान बनाया, लूटने का प्लान बनाया। उसी बीच दोस्तों आपकी लाल जालौर इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन है दोस्तों आपका जो सही है। ठीक है, रामकरण ने प्रारंभ से अंत तक अपने बयान नहीं बदले। रामकरण ने जो जो आपकी बात करें, आपके महंत प्यारेलाल हत्याकांड की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर दोस्तों रामकरण ने प्रारंभ से अंत तक अपने बयान नहीं बदले। दोस्तों बयान बदल दिए थे इन्होंने, अपने बयान बदल दिए थे। ठीक है, विशेष न्यायालय में बयान बदल दिए। ठीक है, ये तो सत्य नहीं है। शिवनारायण निमेज केस के सरकारी गवाह बना। शिवनारायण बात करें दोस्तों आपके निमेज केस के सरकारी गवाह बने, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। लक्ष्मी नारायण ने किसी भी केस में गवाही नहीं दी, गलत हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण की बात करें दोस्तों आपके कोटा केस में, कोटा केस के अंदर दोस्तों, कोटा केस कौन सा था आपका, महंत प्यारेलाल की हत्या, महंत प्यारेलाल की हत्या की थी, कोटा केस के नाम से जाता था। हीरालाल जालौरी सरकारी गवाह बना, नहीं दोस्तों, ये तो प्रमुख थे, इन्होंने तो हत्या की थी दोस्तों, हत्या की थी किसकी, महंत की, प्यारेलाल की। तो राइट आंसर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी केस के साथ दोस्तों आपकी केसी सिंह बार्ट को भी कहाँ पर, हजारीबाग जेल में भेज दिया जाता है। केसी सिंह बार्ट की बात करते हैं, कौन सी जेल भेजा दोस्तों आपके, हजारीबाग जेल भेजा। ठीक है, और अर्जुन लाल शेट्टी, कौन से अर्जुन लाल शेट्टी की बात करें तो इनको दोस्तों आपके वेल्लोर जेल भेजा। तो याद करना दोस्तों, पॉइंट बनते हैं आपके क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने यह कहा था कि मेरी माँ को रोने दो जिसे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने कहा था कि मेरी माँ को रोने दो जिससे सैकड़ों माताओं को न रोने पड़े। केसी सिंह बारट, अर्जुन लाल शेट्टी, प्रताप सिंह बारट या भूप सिंह। तो दोस्तों ये थे आपके प्रताप सिंह बारट, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है दोस्तों, बरेली जेल के अंदर, बरेली जेल, 22 वर्ष की आयु में।
कितनी बुरी सजा दी गई थी, तड़प तड़प के इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके 1915 की प्रस्तावित सशस्त्र क्रांति, 1915 में की प्रस्तावित सशस्त्र क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी योजना दोस्तों 21 फरवरी 1915 को क्रियान्वित करने की थी। बिल्कुल राइट। कब क्रियान्वित करने की थी दोस्तों? 21 फरवरी 1915 को क्रियान्वित करने की थी। इसका भेद दोस्तों 19 फरवरी को अंग्रेजों को मिल गया था। बिल्कुल राइट। भूप सिंह को अजमेर नसीराबाद क्षेत्र का दायित्व दिया गया था। बिल्कुल राइट। इसके अंदर जो आपके भूप सिंह, ये भूप सिंह कौन थे आपके? विजय सिंह फतीक, विजय सिंह फतीक। भूप सिंह के नाम से आप कम जानते हो, लेकिन विजय सिंह फतीक का नाम था दोस्तों आपके भूप सिंह। तो लाइन पूछी गई है आपके एग्जाम के अंदर। तो इनको कौन सा सशस्त्र क्रांति के लिए कौन सा क्षेत्र का दायित्व दिया गया था अपने? अजमेर में जो नसीराबाद का क्षेत्र दोस्तों, ये दायित्व दिया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं का में कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। मेहनत प्यारे लाल हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? जून 1912 के अंदर। जून 1912 के अंदर क्या होती है? मेहनत प्यारे लाल की हत्या होती है। 1915 की सशस्त्र क्रांति की योजना कब बनाई गई थी दोस्तों आपकी? बताओ भाई, योजना कब बनाई गई? 21 फरवरी 1915 को। 21 फरवरी 1915 को दोस्तों योजना बनाई गई थी। प्रताप सिंह बारठ की गिरफ्तारी, प्रताप सिंह बारठ की गिरफ्तारी भूप सिंह को रासबिहारी बोस द्वारा खैरवा बुलाकर भेजा जाना 1909-10 के अंदर, 1909-10 के अंदर। जून 1912 के अंदर क्या होती है आपकी? मेहनत प्यारेलाल की हत्याकांड होता है आपका। तो दोस्तों आपके प्रताप सिंह की गिरफ्तारी होती है आपकी बनारस षड्यंत्र केस में, बनारस षड्यंत्र केस में 1916 में किया था दोस्तों आपके, 1916 में, 1916 में तो क्या कहता है, इन्होंने गिरफ्तार किया था। और बनारस षड्यंत्र केस कब का था दोस्तों आपकी? 1912 का। बम फेंक और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी 1912 में, उसके ऊपर भी दोस्तों इनको गिरफ्तार किया गया था 1916 के अंदर। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब होती है दोस्तों आपकी? इनकी मृत्यु होती है आपकी 24 मई 1918 को, 22 वर्ष की आयु के अंदर। तो मैं पूछा कालानुक्रम का क्वेश्चन, कालानुक्रम का क्वेश्चन पूछा है तो इसको सही देना चाहिए दोस्तों आपका। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? 1909-10 में रासबिहारी बोस को खरवा भेजा किसने? भूप सिंह को। किसने? रासबिहारी बोस ने। तो 4 इसमें दे रखा है, 4 इसमें दे रखा है। फिर दोस्तों मेहनत प्यारेलाल की घटना हुई थी आपकी। फिर दोस्तों आपकी बात करें आपके प्रताप सिंह बारठ वाली, और फिर 2 आगे जगह पर लास्ट में ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में राजस्थान की रियासतों की भूमिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में राजस्थान की रियासतों की भूमिका के विषय के में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोधपुर के रीजेंट प्रताप सिंह ने अंग्रेजों की ओर युद्ध में भाग लिया। जोधपुर के रीजेंट थे आपके कौन? प्रताप सिंह ने अंग्रेजों की ओर से युद्ध में भाग लिया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने युद्ध में सक्रिय भागीदारी की। बिल्कुल राइट। ठीक है। अंग्रेजों की ओर से रण क्षेत्र में गया था कौन? खुद। सभी राजपुताने की रियासतों ने युद्ध से तटस्थता बनाए रखी? नहीं दोस्तों, सभी ने नहीं बनाए रखी। से गुट की बात करें तो केवल 1 और 2 सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान राजस्थान के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित घटनाओं पर हमें विचार करना है। भंवरलाल सराफ ने जोधपुर में तिरंगा फहराया। बिल्कुल राइट। भंवरलाल सराफ ने कहाँ पर फहराया दोस्तों आपके? जोधपुर में तिरंगा फहराया। बिल्कुल राइट। असहयोग आंदोलन 1921 में दोस्तों प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1921 को। जनरललाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। बिल्कुल राइट। जनरललाल बजाज ने, गांधी के 5वें पुत्र थे, उन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। बीकानेर में स्वदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ। बिल्कुल राइट। बीकानेर के में विदेशी वस्त्रों का क्या हुआ दोस्तों आपका? बहिष्कार हुआ। कौन से वस्त्रों का? विदेशी वस्त्रों का। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर
4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 15 मार्च 1921 को अजमेर में आयोजित द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं पर बन जाता है कि द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, आपका हुआ था दोस्तों अजमेर के अंदर। कब हुआ था दोस्तों आपका अजमेर में, 15 मार्च 1921 को। तो ये डेट याद करना दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अपना। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन अजमेर में कब आयोजित किया गया था, तो 15 मार्च 1921 को आयोजित किया गया था। के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, नहीं दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा इसकी अध्यक्षता नहीं की गई थी। इसकी अध्यक्षता दोस्तों मौलाना शौकत अली ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मौलाना शौकत अली ने की थी। इसमें केवल स्थानीय नेता उपस्थित थे, नहीं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित हुए थे, उपस्थित थे। यह सम्मेलन बीकानेर में आयोजित हुआ था, नहीं दोस्तों, आपके प्रश्न में दे रखा आपका अजमेर में आयोजित हुआ था। कहाँ पर है, अजमेर में आयोजित हुआ था दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1918 में हुई थी। कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुई थी। बिल्कुल राइट। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी, दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कहाँ पर आपके दोस्तों, चांदनी चौक, चांदनी चौक पर स्थित है दोस्तों आपका कौन सा, मारवाड़ पुस्तकालय। कौन सा आपका, मारवाड़ पुस्तकालय। उसके अंदर दोस्तों आपकी राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी 1918 के अंदर। बिल्कुल। और दोस्तों इसकी स्थापना जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में थी। बिल्कुल राइट। इसका क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर था, स्थापित किया गया, नहीं दोस्तों, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, अपने अजमेर के अंदर। कहाँ पर स्थापित हुआ दोस्तों, आपके अजमेर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल राइट। तो सही गुट की बात करें तो पहला दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए अपना, राजपूताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका चयन करना है दोस्तों हमें, असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो चलते हैं दोस्तों, असत्य कथन, यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था के रूप में 1920 में मान्यता प्राप्त हुई। बिल्कुल राइट। कांग्रेस की सहयोगी संस्था के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई दोस्तों आपकी, 1920 में। किसको दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत सभा को। यानी 2 साल बाद में 1918 में इसकी स्थापना होती है, 1920 में दोस्तों सहयोगी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है। इसके चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता, इसके चौथे अधिवेशन में राजस्थान के कृषकों की स्थिति का प्रदर्शनी लगाई गई। चौथे अधिवेशन में राजस्थान के कृषकों की स्थिति की प्रदर्शनी लगाई गई दोस्तों। बिल्कुल सही है क्या, बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। चौथा अधिवेशन कहाँ पर होता है दोस्तों, नागपुर के अंदर। चौथे अधिवेशन की बात करते हैं, कहाँ पर हुआ दोस्तों आपके, नागपुर के अंदर। कब हुआ था दोस्तों आपके, दिसंबर 1920 के अंदर। अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों इसकी, अध्यक्षता की थी आपकी गणेश नारायण सोमानी ने। गणेश नारायण सोमानी ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर कि चौथा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों आपके नागौर के अंदर हुआ था। कब, सॉरी, नागपुर के अंदर हुआ था। कब हुआ था दोस्तों आपके, दिसंबर 1920 के अंदर। अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों आपकी, गणेश नारायण सोमानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, नहीं दोस्तों, चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर ने अधिवेशन की अध्यक्षता की, नहीं दोस्तों, आपकी किसी ने की थी, आपकी गणेश नारायण सोमानी ने की थी। तो पहला दूसरा आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, गलत, आपने क्या पूछा था, असत्य कथन पूछा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। तो केवल 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नरसिंह चिंतामणि केलकर दोस्तों आपके नागपुर पहुंचे नहीं, नागपुर पहुंचे नहीं। तो इसके वजह से दोस्तों बात करें, इसकी अध्यक्षता किसने के द्वारा की गई, गणेश नारायण सोमानी के द्वारा की गई। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपने देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका।
सही कथन पूछा है। राजपूताना मध्य भारत सभा का क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर था क्या? नहीं दोस्तों, अजमेर था। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर था आपका? अजमेर के अंदर था। केसी सिंह बाठ और अर्जुन लाल शेट्टी इससे संबंधित नहीं थे दोस्तों, आपके संबंधित थे। क्या थे दोस्तों? आपके कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता थे दोस्तों। इस संस्था के गठन में कांग्रेस अधिवेशन इस संस्था के गठन में कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली 1918 की भूमिका थी। बिल्कुल राइट। कांग्रेस का जो 1918 का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसके दोस्तों इसकी प्रमुख भूमिका रही। इसका प्रथम अधिवेशन अमृतसर के अंदर हुआ? नहीं दोस्तों, अमृतसर के अंदर दोस्तों आपका द्वितीय था। कौन सा था? द्वितीय था। यहाँ पर लिख लीजिए ताकि आपको याद है, क्योंकि क्रम पूछा जाता है। अधिवेशन की बात करते हैं दोस्तों, अधिवेशन का क्रम आपका बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया, तो यहाँ पर याद करना दोस्तों। प्रथम, सबसे पहले प्रथम की बात करते हैं। प्रथम अधिवेशन होता है दोस्तों आपकी दिल्ली के अंदर। कब हुआ दोस्तों? दिल्ली के अंदर। कब? 1918 के अंदर। किसने की थी अध्यक्षता? गिरिधर शर्मा ने की थी दोस्तों। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा कहाँ पर होता है दोस्तों? आपके अमृतसर। कहाँ होता है? अमृतसर। कब होता है दोस्तों? आपके दिसंबर 1919। अध्यक्षता का पता नहीं दोस्तों किसने की थी। ठीक है, आंकड़े नहीं है। तीसरा तृतीय की बात करते हैं। तृतीय इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम पूछा गया, क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर होता तो इंपॉर्टेंट बनता है। खबर होता है दोस्तों आपके अजमेर। कब होता है दोस्तों? आपके मार्च 1920 के अंदर। अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? आपके जमनालाल बजाज। इधर मैं लिख देता हूँ अध्यक्षता, तो कौन करता है? आपका जमनालाल बजाज करता है। चौथा अधिवेशन कहाँ पर होता है दोस्तों आपका? लास्ट और फाइनल अधिवेशन की बात करें, चौथा होता है दोस्तों आपके नागपुर के अंदर। कब होता है? हमने पीछे देखा था अभी, दिसंबर 1920 के अंदर। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? आपकी गणेश नारायण सोमानी करता है। गणेश नारायण सोमानी क्या करते हैं दोस्तों? इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य कथन हो जाएगा। सही कथन पूछा था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आरपीसी ने, देखो इसकी नोट करके याद कर लेना। आरपीसी सेकंड ग्रेड में, आरपीसी ने सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था आपका। सेकंड ग्रेड पूछे गए प्रश्न में राजपूताना मध्य भारत सभा की प्रथम अध्यक्षता, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। किसने की थी आपके दोस्तों? जमनालाल बजाज ने। ये उत्तर किसने बना दोस्तों? आरपीसी ने बना। किसके एग्जाम में? सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर। तो ये भी नोट करके याद करना है। ठीक है, ये भी आप नोट में लगा के याद रखना, क्योंकि आरपीसी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने बनी। यह दोस्तों आपका आरपीसी ने पूछा सेकंड ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान सेवा संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो राजस्थान सेवा संघ, तो यहाँ पर तो फटेंगे, साथ साथ बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर और फटेंगे दोस्तों इसको, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी, वर्धा महाराष्ट्र में थी। इसका मुख्यालय प्रारंभ से ही अजमेर था? नहीं दोस्तों, प्रारंभ से अजमेर में इसका मुख्यालय नहीं था। ठीक है, प्रारंभ से इसका मुख्यालय अजमेर नहीं था। अजमेर दोस्तों 1920 में स्थानांतरित होता, 1920 में स्थानांतरित। देखो पीछे पढ़ चुके हम, पीछे हम पढ़ चुके हैं। इसने बिजोलिया बेगू भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया। बिल्कुल राइट। सही कोट की बात करें तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थापना किसने की थी? तो वो मैंने बता दिया पीछे। स्थापना किसने की थी दोस्तों आपके? अरे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाव किंकर। विजय सिंह पथिक, पीछे बताया मैंने संस्थापक इसके कौन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है दोस्तों में, तो बता भाई। इसकी स्थापना दोस्तों 1927 में थी। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। बिल्कुल राइट। इसका उद्देश्य दोस्तों रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। बिल्कुल राइट। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नहीं दोस्तों, इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। ठीक है, 1927 में होता दोस्तों आपका प्रथम अधिवेशन। कब होता है आपका? 1927 के अंदर। कहाँ पर होता है दोस्तों आपके? बम्बई के अंदर। और अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों आपकी?
अध्यक्षता करता है दोस्तों आपकी राव रामचंद्र, जो इसके संस्थापक भी थे, यानी जो इसके संस्थापक थे, सॉरी संस्थापक की बात करें तो वो कौन थे आपके दोस्तों, राव रामचंद्र, विजय सिंह फतिक, रामनारायण चौधरी, ये प्रमुख है आपके, कन्हैयालाल कलंत्री। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। विजय सिंह फतिक दोस्तों इसके उपाध्यक्ष थे, बिल्कुल राइट। विजय सिंह इसके क्या थे आपके उपाध्यक्ष थे, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। हमें क्या पूछा दोस्तों, आपका असत्य कथन पूछा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बात करें दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू ने, इसका दोस्तों अधिवेशन होता है आपका कौन सा, 7वां अधिवेशन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पर होता है दोस्तों, आपके राजस्थान के अंदर। कहाँ पर, राजस्थान में होता है, वो भी कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। उदयपुर या मेवाड़ लिख सकते हैं। कब होता है दोस्तों आपका, यह होता है आपका 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता करता है आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन करता है आपका, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करता है 7वें अधिवेशन की। 7वां अधिवेशन कहाँ पर होता है दोस्तों, राजस्थान के अंदर होता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया, बहुत बार आपका पूछा गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की कार्यकारिणी परिषद थी, कौन सी, कार्यकारिणी परिषद। तो इस कार्यकारिणी परिषद में दोस्तों आपके राजस्थान के 7 सदस्य थे। राजस्थान कितने थे आपके, 7। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के 7 सदस्य थे। कौन कौन थे आपके 7 सदस्य, देखो पहले सदस्य थे आपके दोस्तों आपके, कौन हो जाएगा आपका भाई, कन्हैयालाल कलंत्री, कलंत्री। कहाँ से थे दोस्तों आपके, जोधपुर से। ठीक है, दूसरे सदस्य कौन से थे आपके दोस्तों, दूसरे सदस्य थे आपके दोस्तों आपके रामदेव पोदार, अजय नारायण व्यास ले लो, ये भी कहाँ से थे दोस्तों आपके, जोधपुर से। तीसरे सदस्य थे दोस्तों आपके रामदेव पोदार, बीकानेर से। रामदेव पोदार कहाँ से थे दोस्तों आपके, बीकानेर से। चौथे सदस्य थे दोस्तों आपके बालकृष्ण पोदार, ये दोनों कहाँ से थे दोस्तों आपके, बीकानेर से थे। पांचवें सदस्य की बात करें दोस्तों आपके, पांचवें सदस्य कौन थे आपके दोस्तों, नैनूराम, कोटा के थे। कहाँ से थे, कोटा के। त्रिलोकचंद कहाँ के थे दोस्तों आपके, करौली के। और 7वें व्यक्ति थे दोस्तों आपके शंकर लाल शर्मा। शंकर लाल शर्मा, ये कहाँ से थे दोस्तों आपके, अजमेर से। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7 सदस्य कौन से क्षेत्र संधि था, यदि कठिन क्वेश्चन पूछता है आपको तो डिटेल से। अब वर्तमान समय में ऐसा क्वेश्चन हमें हर चीज़ को बारीक से पढ़ना होगा, तो हम हर चीज़ को बारीक से देख भी रहे हैं दोस्तों। तो सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है यहाँ पर। तो ये थी दोस्तों आपकी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। राजस्थान के 7 सदस्य थे इसके अंदर। 7वां अधिवेशन दोस्तों कहाँ पर होता है, आपका मेवाड़ में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, आपके जवाहरलाल नेहरू करता है। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता राव रामचंद्र करता है। स्थापना 1927 के अंदर होती है, कहाँ पर, मुंबई में। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। स्थापना क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत बार आपके एग्जाम पूछा जा चुका है 1927 के अंदर। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1928 में हुई थी क्या। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1928 में हुई थी। किसके द्वारा दोस्तों, आपके रामनारायण चौधरी दोस्तों इसकी स्थापना करते हैं। कौन करते हैं, आपके रामनारायण चौधरी इसकी स्थापना करते हैं। कहाँ पर दोस्तों, आपके अजमेर में। कहाँ पर करते हैं, आपके अजमेर में दोस्तों इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, प्रथम अधिवेशन दोस्तों आपके राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब होता है दोस्तों, 1931 में होता है। तो होता है आपका 1931 में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, आपका अध्यक्षता रामनारायण चौधरी करता है दोस्तों। यह संस्था अखिल भारतीय कांग्रेस की इकाई थी, नहीं दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस की इकाई नहीं थी। तो किसकी इकाई थी दोस्तों, आपकी
अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की इकाई थी। लोक परिषद की क्या थी दोस्तों, इकाई थी। इसका मुख्यालय जोधपुर था, नहीं दोस्तों, मुख्यालय अजमेर था इसका। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना देख क्या है, मरुधर हितकार्य सभा, मरुधर हितकार्य सभा की बात करते हैं। किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना दोस्तों जयनारायण व्यास द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, जयनारायण व्यास द्वारा की गई थी। कब, 1918 के अंदर। इसका गठन दोस्तों 1918 में था। कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। तो बिल्कुल राइट, ठीक है, जोधपुर के अंदर हुआ था। कौन कौन थे दोस्तों आपके अन्य, भंवरलाल सराफ भी थे आपका, वो चांदकरण शारदा भी थे दोस्तों, ठीक है। अन्य व्यक्ति कौन कौन जुड़े हुए थे इसके अंदर साथ साथ, ठीक है। नोट लगे यहाँ पर ये चीज़ और याद करना। इसके गठन वर्ष को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। बिल्कुल राइट। तो मतभेद क्यों है, क्योंकि दोस्तों आपके प्रकाश पुरोहित वह दोस्तों आपके गोपीनाथ शर्मा, दोस्तों इनके अनुसार दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, अनुसार स्थापना 1917 में हुई थी। कब हुई थी, 1917 के अंदर। और आपके स्थापना कब बताई गई, 1918 के अंदर। तो आपको सीधा नाम देके आ जाए कि जो प्रकाश पुरोहित व गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मरुधर हितकार्य सभा की स्थापना कब हुई थी, तब 1917 के ना, वरना 1918 के ना एग्जाम के अंदर। तो सही कोट की बात करें तो तीनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का हमें चयन करना है, करते हैं। मारवाड़ हितकार्य सभा की स्थापना 1921 में, मारवाड़ हितकार्य सभा की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1921 में। बिल्कुल राइट। किसके द्वारा की गई दोस्तों आपके, जयनारायण व्यास, किसके द्वारा की गई थी आपकी, जयनारायण व्यास द्वारा दोस्तों की गई थी, ठीक है। वह आनंदराज सुराणा, आनंदराज सुराणा द्वारा दोस्तों किसकी स्थापना की गई थी, मारवाड़ हितकार्य सभा की स्थापना की गई थी 1921 के अंदर। बिल्कुल ठीक है। इसका विलय 1931 में मारवाड़ यूथ लीग में हो गया। बिल्कुल राइट। मारवाड़ यूथ लीग में कब हो गया विलय, 1931 में हो गया, ठीक है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, आपकी जयनारायण व्यास ने की थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1929 में थी, नहीं दोस्तों 1931 में हुई थी। हमें क्या पूछा, असत्य कथन पूछा, तो केवल 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। मरुधर हितकार्य सभा की स्थापना कब हुई थी, 1918 के अंदर। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों आपके, बताओ भाई। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 के अंदर। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 के अंदर, ठीक है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 के अंदर, 10 मई 1931 को दोस्तों हुई थी मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना। तो 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी सही नहीं है। मरुधर हितकार्य सभा की स्थापना 1918 में जयनारायण व्यास ने की थी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में दुर्गा शंकर द्वारा की गई थी। बिल्कुल राइट। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में दुर्गादास शंकर इसके अध्यक्ष थे दोस्तों आपके प्रथम। बिल्कुल राइट। मारवाड़ हितकार्य सभा 1921 के अंदर दोस्तों आपके आनंद राज सुराणा द्वारा की गई थी। बिल्कुल राइट। मारवाड़ हितकार्य सभा की स्थापना 1921 में आनंद राज सुराणा, साथ साथ जयनारायण व्यास भी थे। मारवाड़ किसान सभा 1938 में, मारवाड़ किसान सभा दोस्तों 1941 में हुई थी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, मंगल सिंह कच्छावत थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका संगत हो जाएगा, ठीक है। और संरक्षक कौन थे आपके, अरे मिर्जा परिवार जानते हो ना, नागौर के अंदर बलदेव राव मिर्जा, ये मिर्जा परिवार के सदस्य थे दोस्तों आपके, इसके संरक्षक थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, देखिए। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में जयनारायण व्यास ने की थी। बिल्कुल राइट। मारवाड़ यूथ
मंडली की स्थापना 1931 में 10 मई 1931 को दोस्तों स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी आपकी? जय नारायण व्यास द्वारा। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में रणछोड़ दास कटानी द्वारा की गई थी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में रणछोड़ दास कटानी दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। मारवाड़ जाट कृषक सुधार सभा, मारवाड़ जाट कृषक सुधार सभा की स्थापना 1938 में किसने की थी आपकी? मूलचंद चौधरी मंत्री थे दोस्तों आपके, और इसके दोस्तों आपके गुलाराम चौधरी अध्यक्ष थे इसके। ये कहते हैं दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1941 में जोधपुर कार्यकर्ता द्वारा, नहीं दोस्तों 1941 में नहीं होती आपकी, इसकी स्थापना होती है 1931 में। 1941 में क्या होता दोस्तों आपका? मारवाड़ किसान सभा का गठन होता, मारवाड़ किसान सभा का गठन। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। उनका जन्म दोस्तों जावरा मध्य प्रदेश में, जावर, सही बात है क्या? बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। उन्होंने 1933 में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की, बिल्कुल राइट। जानकी देवी बजाज ने कब की थी? 1933 में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की क्या की थी आपकी? अध्यक्षता की थी, बिल्कुल राइट। वे 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी थी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। वे नमक सत्याग्रह में सक्रिय नहीं थी दोस्तों, सक्रिय थी, तो ये गलत हो जाएगा। सही कोट की बात करें तो पहला दूसरा तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा आपका तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कितनी पत्नी थी आ गई? बता भाई। जमनालाल बजाज की पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा। उनका जन्म दोस्तों आपके सिंगोली मध्य प्रदेश में हुआ, बिल्कुल राइट। वे अपने शिशु के साथ जेल गई, बिल्कुल राइट। ठीक है, अपने बच्चे के साथ जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी आपकी? नारायणी देवी वर्मा थी दोस्तों, बिल्कुल राइट। उन्हें 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। 1944 में भीलवाड़ा में क्या की? इन्होंने महिला आश्रम की स्थापना की। 1970 से 1977 तक राज्यसभा की सदस्य भी रही थी कौन? आपकी नारायणी देवी वर्मा दोस्तों, बिल्कुल राइट। सही कोट की बात करें तो चारों सत्य, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नमक सत्याग्रह दोस्तों आपका कब आता होगा? 1930 के अंदर। खानलाई आश्रम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों आपके? 1939 में। कहाँ हुई थी दोस्तों? डूंगरपुर में। महिला आश्रम भीलवाड़ा की स्थापना कब की थी दोस्तों आपके? नवंबर 1944 के अंदर। नारायण देवी राजस्थान की राज्यसभा सदस्य कब बनी? 1970 के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? राष्ट्रीय महिला समिति 1930 में जोधपुर में इंदुमती गोयनका द्वारा की गई थी, संस्थापक, बिल्कुल राइट। पहला हो गया इसका तो राइट आंसर, बिल्कुल। महिला मंडल की स्थापना दोस्तों 1935 में हुई थी, ठीक है। भीलवाड़ा में नहीं हुई थी दोस्तों आपकी। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? उदयपुर में। शांता चौधरी हैं, और दोस्तों इनके साथ है आपके दयाशंकर चौधरी। महिला आश्रम की स्थापना दोस्तों बात करें 1944 में हुई थी, लेकिन दोस्तों उदयपुर में नहीं हुई। कहाँ पर हुई थी आपकी? भीलवाड़ा में। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना दोस्तों बात करें 1947 में हुई थी, अजमेर में नहीं हुई थी दोस्तों। 1947 में कहाँ पर हुई थी? उदयपुर के अंदर हुई थी इसकी भी स्थापना। किसने की थी? आपकी शांता त्रिवेदी ने की थी, ठीक है, शांता त्रिवेदी ने की थी। और अजमेर के अंदर हरिबा उपाध्याय दोस्तों, इनके साथ 1958 के अंदर स्थापना की थी इन्होंने किसकी? महिला शिक्षा सदन की। कहाँ पर दोस्तों? अजमेर के अंदर। तो हमें पूछा सही सम्मिलित, सही कौन सा हो गया? केवल एक, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मारवाड़ हितकानी सभा का पुनर्गठन 1923 में हुआ, बिल्कुल राइट। और इतिहासकार कौन थे आपके दोस्तों? ब्रजकिशोर शर्मा, ब्रजकिशोर व
हुक्मी चंद जैन, हिंदी ग्रंथ अकादमी आती है आपकी किताब जो उनकी हुक्मचंद जैन की, उनके अनुसार दोस्तों आपकी मारवाड़ हितकानी सभा का गठन कब हुआ? 1923 के अंदर। सही क्या? बिल्कुल सही। डॉक्टर सुखवीर सिंह गहलोत के अनुसार मारवाड़ सेवा संघ का गठन भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में हुआ। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। डॉक्टर ब्रज किशोर शर्मा के अनुसार मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1921 में हुई दोस्तों, इनके अनुसार 1921 में हुई थी, ये गलत हो जाएगा। डॉक्टर ब्रज किशोर शर्मा के अनुसार 1915 में गठित मरुधर मित्र हितकानी सभा को मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन माना गया। बिल्कुल सही कोट की बात करें, पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके राजनीतिक जन जागृति क्वेश्चन, जो आपकी बुकलेट के क्वेश्चन थे, वो हमने पूरे के पूरे यहाँ पर करवा दिए। प्रत्येक लाइन देखना बुकलेट की पूरी कवर करवाई गई इन क्वेश्चनों के माध्यम से। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जो बताना। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और यदि आप ये टेस्ट देना चाहते हो तो टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो दोस्तों? अपने ऐप के ऊपर, और ऐप का नाम है दोस्तों आपका PAP by DK सर। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।